देखो, मनुष्य के अंदर इच्छाएं उठती हैं और उसी में उसकी मौलिक प्यासें भी उठती हैं। तो अब दोनों मिश्रित हैं, तो मनुष्य जान ही नहीं पाता है कि हमें क्या चाहिए। वो ये खूब गहन गंभीरता से विचार नहीं करता हमें क्या चाहिए, और जो चाहिए वो कहाँ है, कैसे प्राप्त होगा, ये जीव नहीं जान पाता। वो अपनी इच्छाओं को ही मूलभूत महत्वपूर्ण मानकर और उन्हें पूरी करने में पूरा जीवन बिता देता, लेकिन खूब स्थिर होकर कभी विचार नहीं कर पाता कि इच्छाएं मेरी प्यास है अथवा मेरी मौलिक प्यास कुछ और है। तो इसी पे आरंभ में सबसे पहले यही विचार करना चाहिए। देखा जाए तो सबसे पहले यही विचार करना चाहिए, मुझे क्या चाहिए। भाई जो आपको चाहिए सचमुच वो आप पाए बिना नहीं रहोगे कि रुक जाओगे। आप प्यासे हो तो पानी बिना रुकोगे, और भूखे हो तो भोजन बिना नहीं रुक सकता आदमी। अगर भूखा है तो भोजन के बिना नहीं रुकेगा, प्यासा है तो पानी के बिना नहीं रुकेगा। तो अगर पता चल जाए कि मेरी मौलिक प्यास है क्या, तो हम उसे जरूर प्राप्त करेंगे। तो इस पे थोड़ा भेद सहित विचार करना चाहिए कि इच्छा क्या है और हमारी मौलिक जरूरत क्या है। इच्छा अलग है और मौलिक जरूरत अलग है। पहले तो साधारण रूप से जान लीजिए कि जो शरीर की जरूरत है वो अलग है और आपकी जरूरतें अलग है। शरीर जड़ है, स्वयं को नहीं जानता। आप इसे जो कपड़ा पहनाओगे पहन लेगा, जो भोजन कराओगे कर लेगा, जैसे घर में रखोगे रहेगा। तो इसको बस तीन चीजें, रोटी कपड़ा मकान जो कहा जाता है ना, भोजन पानी, और इसे अधिक ना चाहिए। लेकिन प्यासा है मनुष्य का मन। मन माने आप प्यासे हो, मन आप ही हो, है ना। और मनुष्य के मन की जो प्यास है वो बहुत मौलिक, वो सचमुच प्यासा है जी। और वो अपनी प्यास पूरी करने के चक्कर में शरीर की जरूरतों के सामान बढ़ाता चला जाता है, क्योंकि वो बंटवारे नहीं कर पाता है कि इस तन को क्या चाहिए और मुझे क्या चाहिए। अब वो क्या बढ़ाता है, कपड़े महंगे होते चले जाते हैं, जूते महंगे होते चले जाते हैं, घर बड़ा होता चला जाता है, कारें महंगी आती चली जाती है, इसी में जीवन बीत जाता है। और मन प्यासा का प्यासा रहता, वो बेचारा समझ भी नहीं पाता कि ये हमें जरूरी है भला कि नहीं है। भाई अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छी मोटरसाइकिल, अच्छे जूता, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, ये सब सिर्फ शरीर के काम आता है। ये साधारण भी दे दो तब भी शरीर स्वीकार कर लेगा, शरीर तो कुछ जानता भी नहीं। और प्यासे आप हो, आपका मन प्यासा है ऐसा कि नहीं है। और मन की प्यास क्या है, कभी बैठकर ठीक से आपने विचार नहीं किया। मन की प्यास जो मौलिक है वो सबसे पहली है आनंदित रहना। मन मजा ढूंढता, मन सुख ढूंढ रहा। अब एक दिन हमने बताया था कि जो विषयों में, जैसे भोजन में, जल में, काम वासना में जो सुख की प्रतीति, ये प्रभु की कृपा है ताकि जीव ऐसा करें, सृष्टि चलती रहे। अन्य जीवों को देखो, अगर इसमें सुख की आभास या सुख की प्रतीति ना होती तो अन्य जीवों की सृष्टि ही रुक जाती। और उतनी ही देर प्रतीत होती, उसके बाद वो प्रतीति गायब हो जाती, फिर जस का तस। भोजन प्रिय कब तक लगता, जब तक भूख है। जैसे भूख खत्म, भोजन की प्रियता खत्म, और वो आनंद, वो सुख जो मिला था भोजन कर, वो भी खत्म। पानी पिया प्यासे आदमी ने, बड़ा अच्छा लगा, जैसे पानी समाप्त तो प्यास भी समाप्त। तो ये इन चीजों में सुख नहीं है। ये जो सुख का आभास होता है वो इसलिए कि प्रभु चाहता है तुम जीवित रहो, तुम्हारी सृष्टि जीवित रहे, इसलिए उसने सुख का आभास करवा दिया इनमें। अब मनुष्य भ्रमित हो गया कि आनंद तो इसी में है। ऐसा भोजन किया, इतना आनंद, और अच्छा भोजन करें और आनंद मिलेगा। अब इसी में पूरा जीवन उसका
बीत जाता है और कभी विचार नहीं कर पाता कि क्या आनंद इधर है। तो पहली प्यास मनुष्य की है आनंदित होने की, जो कि विवेक जिसके पास है वो जान सकता है कि आनंद जो है, सुख है कह लो, आप कुछ भी कहो, अभी ज्यादा परिभाषा में नहीं जाना, तो वो संसार में नहीं है। सच्चाई तो ये है कि आप बहुत जब थक कर पस्त हो जाते हैं तो गहरी निद्रा में जब जाते हैं, यानी अपने में वापस आते हैं, परमात्मा के समीप पहुंचते, तब आनंद मिलता है, आराम मिलता है। आराम कब मिला? जब घरे नहीं छोड़ा, शरीर इंद्रियों तक का होश नहीं रहा, शरीर और इंद्रियों तक का होश नहीं रहा, तब आराम मिला। तो कहा बड़े आराम से सोए, तब फिर से ऊर्जा प्राप्त की। और ये प्रतिदिन करना पड़ता है, प्रतिदिन गहरी नींद लेनी पड़ती है, यानी आपको तृप्त करे वो जल हृदय में कहीं अंदर है। भले सोकर जीव वहां पहुंचता है, लेकिन जहां से जीव पहुंचता है उसी रास्ते में कहीं आनंद होगा। उपनिषदों में कहा गया, निद्रा में, सुसुप्ति में जीव परमात्मा के समीप पहुंचता है, तो आराम लेकर लौटता है। तो अभी ये आपकी, अब विचार करो थोड़ी देर जिस पर बात हो रही है, कि क्या केवल आप सुख चाहते हो? ये पहली प्यास है मौलिक जीव की, कि वो आनंदित रहना चाहता है। दूसरी प्यास है, वो कभी मरना नहीं चाहता। अब यहीं से संसार की पहुंच समाप्त हो जाती। दूसरी ही इच्छा पर पहुंचते ही आपके संसार की क्षमताएं समाप्त। अब अमरता दे दे ऐसा तो संसार में कुछ नहीं है। और प्रत्येक जीव मरना नहीं चाहता, मनुष्य ही नहीं, अन्य जीव भी मरना नहीं चाहते। किसी जीव को मारने चलता है मनुष्य या कोई, तो अपने प्राण बचाने की भरसक कोशिश करता है, यानी वो शरीर छोड़ना, मरना, शरीर सहित वो अमर नहीं होगा, लेकिन आप अमर हो किसी अवस्था में। इसीलिए अमरता की प्यास है। केवल अमरता की प्यास नहीं है, और आपके प्यास है अजरता की भी प्यास है। अजरता माने हम कभी पुराने ना पड़े। जरा अवस्था माने बूढ़ा हो जाना, पुराना हो जाना। हम कभी पुराने ना पड़े, ये आप यानी प्रत्येक मनुष्य जीव चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अजर परमात्मा का अंश है, इसीलिए अजरता चाहता है। वो अविनाशी अमर परमात्मा का पुत्र है, इसीलिए अमरता चाहता है। इतना ही नहीं, जो जीव कर्म करता है, तो किसी के नीचे रहकर, किसी के अंडर में रहकर, किसी का आदेश मानकर कर्म करना, ये आपका स्वभाव नहीं। आपका स्वभाव क्या है? मालिक बनना, हुक्म चलाना, आदेश देना। नौकरी आपका स्वभाव नहीं। करो भले, काहे? क्योंकि जो पूरे जगत का मालिक है उसी का तो अंश ये जीव है, तो अपना स्वभाव पाना चाहता है जीव। वो मालिक बनना चाहता है, नौकर नहीं रहना चाहता। चाहता है कि नहीं चाहता? क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, इसीलिए जीव भी सब जानना चाहता है। जीव की प्यास रहती है कि हम सब जान जाए, हमसे कुछ छुपा ना रहे। काहे? सर्वज्ञ प्रभु का पुत्र है, इसीलिए यह जीव सर्वज्ञता भी चाहता है कि नहीं चाहता। और एक चीज चाहता है, ये सर्वोपरिता चाहता है, माने मैं सबसे ऊपर रहूं। काहे? जिसका सब पर हुक्म चलता है, जिसके आदेश से हवाएं चलती है, सूरज चलता है, ग्रह नक्षत्र गतिमान है, जिसके आदेश से सृष्टि गतिमान है, जो नियंत्रण करने वाला, उस परमात्मा का अंश तो है जीव। तो इसको भी अपना स्वभाव प्यारा, ये चाहता है कि मैं सर्वोपरि रहूं। अब बताओ, इतनी मौलिक प्यासे हैं कि नहीं, ये कोई झूठला नहीं सकता। जीव आनंद में रहना चाहता है, कभी मरना नहीं चाहता है, सब कुछ जानना चाहता है, मालिक बनकर रहना चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता, सबसे ऊपर रहना चाहता है। ये मौलिक प्यास है, ये इच्छा नहीं है। काहे? यह भी पहचान लो, इच्छाएं सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये प्यास एक जैसी सबके अंदर होती है। कोई बड़ा उद्योगपति बनना चाहता है, कोई अधिकारी बनना चाहता है,
कोई नेता बनना चाहता है, लेकिन कुछ भी बनकर चाहता यही चीज है, जिस सीमा तक प्राप्त हो जाए। जैसे रावण ने चाहा हम काहू के मरे न मारे, तो बहुत बड़ा बाहुबली हिरण्यकश्यप था, वो भी चाहा उसने कि न घर में मरे न बाहर मरे, न 12 महीने में मरे, न 7 दिन में मरे, न मनुष्य मार सके, न जानवर मार सके। तो ये क्या है, अमरता प्यास नहीं। तो ये प्यास जो मौलिक है, ये सचमुच सबके अंदर होते, यही पहचान है। जो सबके अंदर एक जैसा भाव है, ये प्यास है। और जो सब में अलग अलग है, वो इच्छाएं हैं। तो इच्छाएं पूरी करने में आदमी जीवन बिता देता है, और ये मौलिक प्यासों विचार नहीं करता, अरे हमें तो इनकी जरूरत है। और ये प्यासें पूरी होती हैं अपने हृदय में बैठे परमात्मा को प्राप्त करने। जब जीव अपने हृदय में बैठे परमात्मा को प्राप्त करेगा, तो उसकी मौलिक प्यास पूरी हो जाएगी, वो तृप्त हो जाएगा। और जो तृप्त हुए सबका स्वर एक ही रहा। कृष्ण भगवान वो कहते हैं नैनम चिन्नंद शस्त्राणी नैनम दाति पावका। शंकराचार्य जी संत थे, वो भी कहते हैं न में मृत्यु शंका न में जात भेदा, चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। संत कबीर भी कहते हैं हम न मरब मरी है संसारा, हम का मिला जियावन हारा। तब मतलब ये मौलिक प्यास है सबके अंदर, और शरीर का गुजारा तो जैसे तैसे भी हो जाएगा भाई। आपको भोजन कपड़ा तो मिलता ही रहेगा, उसके लिए थोड़ी सी जीविका हो तब भी काम बन जाएगा। लेकिन ये जो दौड़ नहीं रुक रही है तृष्णा की, इसका कारण है मनुष्य इन प्यासों को सोचता इधर पूरी हो जाएंगी, तो क्या इधर पूरी होंगी? इसके लिए भक्त करनी पड़ेगी, भगवान का भजन करने पड़ेगा, अपने स्वरूप का ज्ञान करना पड़ेगा। ये मौलिक प्यास तब बुझेगी। तो पहले विचार आ जाए कि सचमुच में हमें क्या चाहिए, तब हम उस दिशा में चल पड़ेंगे। इसी में सब दुनिया भटक रही है।